सीधा उसने मुझे मेरे ऊपर वार किया, जिसमें मेरे दोनों हाथों पे बहुत गंभीर चोट लगी है, जिसमें 20 टाँके मेरे आए हैं। तो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम उसको तो छुड़ा लेंगे, उसके बाद हम तुम लोग को बताएंगे। केस किए हैं वो लोग, केस में चाकू दिखाया है, क्योंकि पहले हमें कोयता से उसने मारा तो कोयता उसने फेंक दिया। पुलिस के सामने हमारे बच्चे को धमकी दे रहा है कि हम बच्चे को मार देंगे। मेरे बच्चे को दौड़ाया मारने के लिए। आज 5 दिन से मेरा बच्चा उस दहशत की वजह से बुखार में है। कटवे, मुल्ले, कई तरह की गालियां वो निकाल रहा था जो मैंने कभी सुना भी नहीं है। तो जिसको पुलिस अपने कस्टडी में रखने से डर रही हो, हमारे सोसाइटी में कैसे हम रख सकते हैं? इस बिल्डिंग का नाम शिवदर्शन अपार्टमेंट है। यहाँ के दूसरे महले पर हम हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के सनक का मामला सामने आया है। सीधे तौर पर जानलेवा हमला किया गया है। हमने यहाँ पर आसपास के लोगों से जब बातचीत की तो उनका ये कहना है कि उस व्यक्ति की दहशत इस पूरे बिल्डिंग में इसी तरीके से फैली हुई है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा विषय रहा है, क्योंकि चाकू और कोयते से हमला जो है वो किया गया है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम छाया लवकुश गुप्ता है। क्या कुछ हुआ है? मैं अपने बच्चों लोग के साथ में लेके घर पे बैठी हुई थी। मेरा 1 हफ्ते से कड़ी कोई दरवाजे का मार दे रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। एक बगल की मोटी भाभी हैं, इधर बिल्डिंग में मेरे रहते, उन्होंने आया, क्या कर रहे हो आज घर पर? मैंने इनसे बस पूछा कि मेरा 1 हफ्ते से कोई दरवाजे का कड़ी लगा दे रहा, देखो आज भी कोई कड़ी लगा दिया। सिर्फ मैंने इतना, वो भी बगल की भाभी से मैंने बोला। उतने वो लड़का बैठ के दारू गाजा वगैरह सब नशा कर रहा था और उसको लगा कि मैं गाली दे रही हूँ। उसकी बहन को भी ये बात लगा कि मैं उन लोग को कुछ बोल रही हूँ, गाली वगैरह दे रही हूँ। उतने वो लोग गाली स्टार्ट कर दिए, मारा पिटाई शुरू कर दिए। किस किस तरीके की मारपीट हुई? गाली तो बहुत अभद्र गाली, नंगा होके पूरा गाली देना स्टार्ट किया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद उसने कोयता लेकर के आया, मेरे दरवाजे पे ठक ठक पूरा दरवाजे पे मारा। तो मुझे नहीं आइडिया था कि वो कोयता वगैरह लिया है, कुछ औजार लिया है। मैंने दरवाजा खोल दिया और सीधा उसने मुझे मेरे ऊपर वार किया। मैंने अपने आप को बचाया, जिसमें मेरे दोनों हाथों पे बहुत गंभीर चोट लगी है, जिसमें 20 टाँके मेरे आए हैं। और ऊपर से भी ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं केस कैंसिल करने के लिए। बोल रहे हैं कि केस कैंसिल कर लो तुम लोग, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग नहीं लड़ेंगे। लोग कैंसिल करने का, हम बोले नहीं, हम नहीं केस कैंसिल करेंगे। तो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम उसको तो छुड़ा लेंगे, उसके बाद हम तुम लोग को बताएंगे। इस तरीके की धमकी दी जा रही है? जी, उनकी बहन ने दिया। मेरे पति को भी उन्होंने चौकी में जाके बुला के बाहर बात करके बोला कि हम तो छुड़ा लेंगे, बाद में देखना। अच्छा, अभी ऐसा। आपने यहाँ पर अपना घर खाली कर दिया है, क्या कारण है? यही कारण? यही कारण है। मेरे बच्चे पूरे डर गए हैं। मेरे बच्चों को भी जहाँ तक कि चोट, भागे दौड़ में चोट लगा मेरे बच्चों को भी, जिससे मेरे बच्चे आने को राजी नहीं है। मेरे छोटे बच्चे, उस दिन मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मैं घर पे अकेली थी। किस तरीके की धमकियाँ दी जा रही हैं? क्योंकि हमने, जहाँ तक हमें पता चला कि उसने यहाँ पर बहुत कुछ जो तमाशा है वो किया था। जी, बहुत सारा तमाशा किया। इसके पहले भी वो 2-3 जन को, बहुत लोगों को मार चुका है। इसके पहले भी वो तमाशा किया था। कुछ 8 तारीख को भी बहुत ज़्यादा काटा पीटी किया था। उस टाइम पे हम लोग रात में थे, घर में सोए हुए थे, तो भी बहुत कुछ किया था। और वो डेली गाना चलाता है, गाना सुनता है, नशा करता है दरवाजे पर बैठ के ही। मेरी 2 बच्चियाँ, मेरी बच्चियाँ हमेशा दरवाजा बंद करके घर में रहती हैं। हम लोग बाहर नहीं निकलते इसके डर से। इतना डर हो गया है? जी, बहुत डर है। रवैया है पुलिस का रवैया है कि हम लोग केस किए हैं, वो लोग केस में चाकू दिखाया है, क्योंकि पहले हमें कोयता से उसने मारा तो कोयता उसने फेंक दिया। फिर वो नीचे मुझे ग्राउंड फ्लोर तक दौड़ाया चाकू लेकर, जिसमें वीडियो में चाकू ही आया है। अच्छा। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपको चाकू से ही मारा है, इसको लो। अच्छा। उसने सबूत के तौर पे आप चाकू दिखाया। स्टेटमेंट दे रही हैं कि कोयते से वार है? जी, मैं बार बार उन लोग को बोल रही हूँ, तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि अगर कोयता बोलोगे तो तुम्हारा केस खारिज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कोयता वाला चोट नहीं है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। जबकि मेरे हाथों में पूरे 20 टाँके दिया जा रहा है। मेरे बच्चे लोगों को मारने के लिए धमकी दिया जा रहा है कि यहाँ पे आएंगे तो बच्चियों को मार देंगे, जान से मार देंगे, या हमको भी मारने के लिए धमकियाँ दिया जा रहा है। 2 दिन पहले भी धमकियाँ दिया जा रहा है। अभी ये 2 दिन से हम तो यहाँ आ नहीं रहे। बच्चे लोग हमारे इतने डर गए हैं कि यहाँ आना नहीं चाहते हैं। हम बोल रहे हैं बच्चे हमारे चले, लेकिन वो इतने डर गए कि यहाँ आना नहीं चाहते। अभी तक वो लोग नहीं आए। हम जो है कि अभी आ जाए, करीब 5 दिन के बाद हम आ जाएं यहाँ पे। पुलिस का क्या रवैया है? जैसा कि इन्होंने कहा कि पुलिस स्टेटमेंट में ही फेरबदल करती नजर आ रही है। हाँ, पुलिस वाले बोल रहे क्योंकि जो वीडियो में दिख रहा है आप लोग वही बताओ। अच्छा। तो हमको मजबूरी में वो हमको बोलना पड़ा। अगर सीसीटीवी 3rd फ्लोर पे नहीं होता तो पुलिस क्या करती है? ग्राउंड फ्लोर पे चाकू ही नहीं दिखता तो पुलिस क्या करती? तो केस खारिज कर देती। हम हमारी गलती निकाल के हमको जेल में डालती, यही करती। पुलिस को तो पुलिस मिली हुई है, हम सीधी बोलते पुलिस उनसे मिली हुई है। हाँ। पुलिस स्टेशन में भी क्या कुछ हुआ था? पुलिस स्टेशन में वही, यहाँ से जाने के बाद हम कंप्लेंट लिखाने गया था, ये भी वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे भी अपना हाथ पीट काट के पुलिस वाले खुद डर रहे हैं, भाग रहे हैं वहाँ पे। तो जब खुद वो डर रहे हैं तो हमारा मदद क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन में हाथ वगैरह काटा है? हाँ, अपना हाथ काटा है वो। अपना पुलिस के सामने हमारे बच्चे को धमकी दे रहा है कि हम बच्चे को मार देंगे, जान से मार देंगे, ऐसा वैसा। पुलिस स्टेशन में धमकी? पुलिस स्टेशन में धमकी दे रहा है। अगर वहाँ का CCTV अगर निकाला जाए ना, वहाँ का सब फोटोज आपको पूरा क्लियर मिलेगा आपको।
दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सनक है वो साफ देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो किस तरीके से ये पूरा जो कोयता है उसका निशान है, यहाँ पर खून लगा है। यहाँ से हम अगर सेकंड फ्लोर से नीचे जाएंगे तो पूरे रास्ते भर में जो खून के धब्बे हैं, जो खून के निशान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस ने इन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो उसमें चाकू का जिक्र किया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर जो सीसीटीवी मौजूद है उस सीसीटीवी में उस व्यक्ति के हाथ में चाकू है। अब सवाल ये कि अगर ग्राउंड फ्लोर पर सीसीटीवी मौजूद ही नहीं होता तो पुलिस क्या करती? पुलिस चाकू का जिक्र ही नहीं करती, या पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा कर देती? ग्राउंड फ्लोर पर भी उस युवक ने बहुत सारा तमाशा किया, ऐसा बताया जा रहा है। हमने जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जो हम आपको अभी तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं, कारण यह है क्योंकि उसमें उसने चाकू लेकर खुद पर वार किया है। साथ ही साथ वो पूरे तरीके से बिना कपड़ों के है, उसने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं डाल रखा है। मैं इस बिल्डिंग का चेयरमैन हूँ काफ़ी टाइम से, और चुना हुआ चेयरमैन हूँ। इनके साथ जब हमला हुआ तो इनका फ़ोन मुझे आया, तो मैंने पहले वाइफ को भेजा इनकी मदद के लिए, और पीछे पीछे मैं भी आया। फिर मैं सबसे पहले ये कोशिश किया कि इनको निकाल के हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो जब ये हॉस्पिटल के लिए निकली मेरी वाइफ इनको ले करके, तो ये यहाँ पे तमाशा उसने बढ़ा दिया, और चाकू छोटा मेरे सामने उसने उठाया और अपने हाथ को ज़ख्मी किया, और खून इधर फैलाया, और फिर मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करते हुए नीचे आया। ये मेरे घर में चली गई थी। इतने में वो कुणाल मारू जो है मेरे दरवाजे तक पहुंच गया, और मेरे दरवाजे पे लात मारना शुरू किया, मेरे सीसी कैमरे तोड़ना शुरू किया, और मजबूर होकर के मेरी वाइफ ने गेट खोला तो वो मेरे घर में घुस गया चाकू के साथ। मेरे बच्चे को दौड़ाया मारने के लिए। आज 5 दिन से मेरा बच्चा उस दहशत की वजह से बुखार में है, उसका बुखार जा नहीं रहा, उसकी स्कूल की छुट्टी मैंने करा चुका हूँ, वाइफ भी बीमार हो गई। इनको मेरे घर में भी जा कर के मारा, कंधे पे इनको चोट आई है, और गली में तमाशा किया। मेरे दोनों सीसीटीवी कैमरे इसलिए तोड़ा ताकि कोई फुटेज नहीं मिले। यहाँ से हमने जब 112 पे फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस उसको बड़ी मुश्किल से यहाँ से लेके गए, क्योंकि चादर भी उसको मैंने दिया ओढ़ने के लिए, बिल्कुल नंगा था वो। और मुझे पूरे 111 मोहल्ले तक दौड़ाया उसने चाकू के साथ। मैं थोड़ी थोड़ी दूर के फासले से उससे आगे भागता रहा। मैं बहुत दूर भी नहीं भागा और बहुत करीब भी नहीं हुआ। इस तरह से ये तमाशा लगभग आधा घंटा चला। इसी बीच में टाइम निकाल के मैं मस्जिद में चला गया, और वहाँ जाके 112 पे फ़ोन किया। पुलिस आई, 4-6 पुलिस आए और इसको लेके गए। पुलिस ने अरेस्ट कब किया? जब आप लोग ने एफआईआर जब हम यहाँ से लेके गए उनको, तो दूसरे दिन जो है 26 जनवरी का कार्यक्रम था। पुलिस वहाँ पे पुलिस चौकी में सारे लोग डिस्टर्ब हो गए। अगर आप 7 बजे से लेकर के 25 तारीख के 7 बजे से लेकर के 26 के 2 बजे रात्रि तक का अगर आप वीडियोस पुलिस चौकी के सीसीटीवी का देखेंगे तो उसमें ये कहानी समझ में आ जाएगी कि ये बंदा कितना गया गुजरा है, जो पुलिस की मौजूदगी में मुझे मारने की धमकी और कटवे मुल्ले कई तरह की गालियाँ वो निकाल रहा था, जो मैंने कभी सुना भी नहीं है। और वहाँ पे जितने लोग थे सब जमा थे, सब सुन रहे थे। पुलिस ने हमें ये हिदायत दी कि आप इनके नज़रों से दूर हो जाओ ताकि ये शांत हो जावे। पुलिस उनको शांत करने में लगी थी, लेकिन कोई टच भी करने से डर रहे थे, क्योंकि उसके पूरे बदन में खून था, और खून के छींटे पूरे पुलिस चौकी में ऐसे फैल गए कि पुलिस चौकी को धोना पड़ा। रात के 2 बजे तक नाटक किया। फिर मुझे समझा करके भेजा गया कि इसको रात में यहाँ रखेंगे तो सुबह का जो कार्यक्रम है वो खंडित होगा, और ये अगर इतना खून ब्लड इसका गिरा है, हो सकता है इसकी जान की हानि हो जावे, तो इसलिए आज रात इनको हम घर पे भेज देते हैं। तो उस रात अपने घर पे आकर के गुजारा। फिर आने के बाद भी यहाँ पे गाली गलौज किया, लेकिन किसी ने उसको छेड़ा नहीं। तो थोड़ी देर बाद में अपने सोने चला गया। सुबह में नॉर्मल था वो। फिर हम गए और फ़ोन किए साहब लोग को कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो शाम में करीब 6 बजे करीब दूसरे दिन उनको ले गए चौकी में और उनको अरेस्ट किए। फिर तीसरे दिन उनको कोर्ट लेके गए और वहाँ से उनको कारागार भेजा गया थाना में। दोस्तों यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि जिस दिन इन लोग ने एफआईआर की, दूसरे दिन पुलिस ने आधी रात को उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब सवाल ये कि वो यहाँ पर आकर अगर किसी के ऊपर जानलेवा हमला दोबारा कर देता या किसी की जान ले लेता तो क्या पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेती? इस तरीके की मानसिकता वाले व्यक्ति को पुलिस ने फौरन वहाँ से रवाना कर दिया, ये बोलकर कि अभी कल दूसरे दिन कार्यक्रम खंडित हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अगर व्यक्ति फरार हो जाता तो पुलिस जिम्मेदारी लेती। यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति अगर किसी की जान ले लेता तो पुलिस उसकी जिम्मेदारी लेती। हम जिस इलाके में मौजूद है, अलकापुरी का ये इलाका, यहाँ पर नशेड़ियों का आतंक चरम सीमा पर रहता है। हमने कई बार आपको खबरें दिखाई हैं में बताया है नशा बिक्री जो है वो खुलेआम होती है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि नशा नहीं बिकता है। अब सवाल ये कि जब अलकापुरी में नशा बिकता ही नहीं है तो नशे की हालत में इस तरीके की दहशत कैसे निर्माण हो रही है? अभी फिलहाल आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? मैंने अपना वकील हायर किया है, पत्रकार से भी बात किया हूँ और हम प्राइवेट केस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है और इतने सालों से इस बच्चे को बड़ा होते देखा है,
तो इनके जो है फ्रेंड सर्कल बहुत है और सारे नशेड़ियों के सर्कल है। इनकी बहन जो है उनके भी फ्रेंड सर्कल जो है वो सारी नशेड़ियों के हैं। और मुझे डर है अपनी जान का, अपने बच्चों की जान का और हमारे रहवासियों का। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ क्योंकि ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अभी जब ये लड़का हवालात के अंदर है या जेल के अंदर है तो इनकी बहन खुलेआम धमकी दे रही है, अबाज़ाब्ता स्टेटस लगा के धमकी दे रही है कि हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं है, अपनी बारी का इंतज़ार करो। ये उनका कल का स्टेटस था और हमारे ग्राउंड फ्लोर पे आकर के वो अपने मिलने वाले से खुलेआम धमकी दे रही है। और मैं पुलिस आयुक्त से मांग करता हूँ इस बात की कि ऐसे असामाजिक तत्वों को हमारे, जिसको पुलिस अपने कस्टडी में रखने से डर रही हो, हमारे सोसाइटी में कैसे हम रख सकते हैं? और हमारे जान का कुछ हानि हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जवाबदार कौन होएगा? मुझे अपनी जान की फिक्र है, अपने लोगों की भी फिक्र है। और ये बात मैं श्योर, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ कि अगर वो घर पे रिटर्न आया तो वो भी किसी को मार सकता है या रहवासियों में से भी कोई उसको मार सकता है, क्योंकि इतना आतंक उसका बढ़ चुका है। ये यहाँ पे आप देखिए, ये इस फ्लोर पे बैठ के चरस पीता है। उस दिन ये भी हुआ कि जब वो ग्राउंड में गया, ग्राउंड से ऊपर आते वक्त सिक्योरिटी की औरत को भी मारा और सिक्योरिटी को भी मारा। उसे न चेयरमैन का डर न सिक्योरिटी का डर। जो बंदा 8 तारीख को जो हमारी एनसी हुई है वो हमारे ट्रेजर से हुई है, ट्रेजर को उसने दौड़ाया, मारा। और उस दिन भी ऐसे ही तांडव किया। 8 जनवरी को भी हमने एनसी किया है, जिसका रिपोर्ट मैंने एफआईआर के साथ लगाया है। और उस दिन की भी दो एनसी, एक मेरी है और एक सेक्रेटरी की है। अच्छा। तो ये जब सेक्रेटरी, चेयरमैन, खजिनदार कि इनको जब नहीं छोड़ रहा है तो एक आम रहवासी के साथ क्या कर सकता है? ये पूरे फ्लोर दहशत में रहते हैं, सबके गेट बंद रहते हैं, सबके बच्चे डरे हुए हैं। हमारे ऊपर के बच्चे नीचे नहीं आ रहे, स्कूल नहीं जा रहे, ग्राउंड के बच्चे ऊपर नहीं आ रहे हैं। इतनी हिम्मत अब बच्चों में नहीं बची। हमारा खुद का बच्चा 5 दिन से बीमार है मैम, मैं बहुत परेशान हूँ और एकदम जान हमारी जोखिम में है। हाँ, ये है कि मरता क्या ना करता, अगर मेरे ऊपर जान की हानि हुई तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में मुझे भी जो समझ में आएगा मैं करूँगा, क्योंकि अब बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ जो है वो इस इलाके से पूरी तरीके से नदारत है। पुलिस भी जिस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रखने से डर रही है, पुलिस ने उस व्यक्ति को 24 से 48 घंटे के लिए खुले तौर पर बाहर छोड़ दिया। ये कहीं ना कहीं पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अलकापुरी इलाके में नशीले पदार्थों की बिक्री चरम सीमा पर है, लेकिन पुलिस इस पर ब्रेक लगाने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हुई है। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ऐसी कई सारी गैंग हैं जो खुले तौर पर नशीले पदार्थों की बिक्री करती हैं। फिर इस तरीके के जो युवक हैं वो नशीले पदार्थों की खरीदी करते हैं और फिर ऐसे मामले जो है वो सामने आते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज दिया है। पुलिस का रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि कब तक पुलिस का खौफ इन इलाकों से नदारत रहेगा, कब तक पुलिस जिम्मेदारी नहीं लेगी इस तरीके के अपराध पर रोक लगाने के लिए। अब देखना ये होगा कि ये पूरा मामले आगे क्या कुछ प्रक्रिया लेता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।